जंगल के सारे जानवर आज बहुत ही खुश था। उन्हें शाम को चुलबुल खरगोश के जन्मदिन के उत्सव में जाना था। चुलबुल के माता पिता का नाम मीना और प्रकाश था। उनसे सभी जानवर बड़े खुश रहते थे। मीना और प्रकाश हमेशा दूसरों की मदद करते थे और अपनी मीठी मीठी बातों से सबका दिल जीत लेती थी। पड़ोसियों से हमेशा दोस्ती रखते थे। दूसरों के दुख दर्द और मुसीबत में साथ देते थे। इसी वजह से सभी जानवर उन्हें पसंद करते थे। चुलबुल के जन्मदिन के दावत पर जाने के लिए वो सारे जानवर कई दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे। सभी जानवरों ने कुछ न कुछ उपहार एकत्रित कर रहे थे। सोनी गाय ने हरी हरी घास इकट्ठी कर ली। मोनी बकरी ने खेत से गाजर मूली लेकर आए। लाली बंदर ने केला इकट्ठा कर लिया था। मिक्की हिरन नदी किनारे से कमल के फूल तोड़ लाई थी। सभी अपने अपने उपहार लेकर झुंड बनाकर बाल बच्चों को लेकर चुलबुल खरगोश के घर चले। चुलबुल खरगोश के घर उस दिन बड़ी ही रौनक थी। उसकी माँ मीना ने घर की खूब साफ सफाई की थी और घर को खूब सजाया था। जगह जगह फूलों के गुलदस्ते लगाए थे। तरह तरह की खुशबू से सारा घर महक रहा था। मीना और प्रकाश स्वागत के लिए दरवाजे पर खड़े थे। उन्होंने हाथ जोड़कर हंसते हुए सभी मेहमानों का स्वागत किया और उन्हें घर के अंदर ले गए। मीना का घर देखकर सभी मेहमान बड़े खुश हुए। जल्दी ही जन्मदिन का उत्सव शुरू होने वाला था। सभी जानवरों ने अपने अपने उपहार देने लगे। मीना और प्रकाश बोले, इतना सब कुछ लाने की क्या जरूरत थी? तब मोनी बकरी ने बोली, बहन, ये सारी चीजें हम चुलबुल के लिए लाए हैं। तुम मना मत करो। और हम तो कोई कीमती उपहार भी नहीं लाए। ये सब साधारण सी चीजें लाए हैं। प्रकाश खरगोश कहने लगा, भाइयों और बहनों, तुम सभी चुलबुल खरगोश को आशीर्वाद दो जिससे वो अच्छा बने, क्योंकि शुभकामनाओं और आशीर्वाद में बहुत शक्ति होती है। वो हमें अच्छा ही बनाते हैं। अब आशीर्वाद का कार्यक्रम शुरू हुआ। सोनी गाय सबसे बड़ी थी। सबसे पहले वो उठी और बोली, चुलबुल, ईश्वर तुम्हें सही बूझ दे। तुम हमेशा अच्छी अच्छी बातें सोचो। मोनी बकरी ने कहा, चुलबुल, तुम हमेशा मन और शरीर से स्वस्थ रहो। लाली बंदर ने कहा, चुलबुल, तुम हमेशा अपने माता पिता और गुरुजनों का कहना मानो, सम्मान करो। उनका आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मिक्की हिरन बोली, चुलबुल भैया, तुम खूब बहादुर बनो। अपने अच्छे कामों से हमेशा अपना नाम कमाओ। इसके बाद चंचल बिल्ली बोली, भाइयों और बहनों, हम जन्मदिन इसीलिए मनाते हैं कि अच्छा बन पाए। इस दिन से हम अच्छा काम करने का प्रतिज्ञा करते हैं। फिर पूरे साल उस प्रतिज्ञा को निभाने में लगे रहते हैं। मैं भतीजे चुलबुल से आग्रह करूंगी कि आज के इस शुभ दिन पे एक बुराई छोड़ दे और एक अच्छाई अपना ले। चंचल बिल्ली की इस बात पर सभी ने तालियां बजाकर स्वागत की। चुलबुल की माँ बोली, चुलबुल बेटा, आज के इस शुभ दिन पर तुम अपनी एक बुराई छोड़ दो। चुलबुल कुछ सोचने लगा। फिर थोड़ी देर बाद बोला, माँ, तुम ही बताओ, आज से कौन सी बुराई छोड़ने का प्रतिज्ञा करूं? चुलबुल की माँ मीना कहने लगी, तुम सुबह देर तक सोते रहते हो। प्रतिज्ञा करो कि अब तुम जल्दी उठोगे। सूर्योदय के बाद नहीं सोओगे। सुबह देर तक सोने से कोई फायदा नहीं है। इससे शरीर को हानि पहुंचता है।
चुलबुल ने सभी के सामने प्रतिज्ञा की अब वो कल से सुबह जल्दी उठा करेंगे। उसके बाद प्रकाश खरगोश ने कहा, बेटा, बिल्ली बुआ के बात के अनुसार तुम एक और अच्छाई का पालन करने की प्रतिज्ञा कर लो। फिर से चुलबुल खरगोश थोड़ी देर सोचते रहा। फिर थोड़ी देर बाद कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि सभी की सहायता क्या करूँगा। सभी को चुलबुल की बात सुनकर बड़ी खुशी हुई और मोनी बोगरी बोली, चुलबुल, तुम बड़े होकर खूब अच्छे बनो, हम सबका यही आशीर्वाद है। उसके बाद खाना पीना शुरू हुआ। मीना और प्रकाश ने सभी को शानदार खाना खिलाया। गाजर, अंगूर, चेरी, एप्पल और ढेर सारे चीजें खिलाई। अतिथियों ने बड़े मजे से वो सारी चीजें खाए। खाने के बाद मेहमानों ने मीना की बड़ी प्रशंसा की। खाना बड़ा ही शानदार और स्वादिष्ट था। खाना खाने के बाद टूनी चिड़िया ने सबको गाना सुनाया और उस गाने पे चुलबुल खरगोश ने अतिथियों को अपना नाच दिखाया। सबका खूब मनोरंजन हुआ। फिर प्रकाश और मीना ने सभी अतिथियों जानवरों को थोड़े थोड़े अंगूर उपहार में देकर विदा किया।